पांच बहू का छोटा ससुर। सुमित्रा की पांच बहू थी, सोनाली, मंजू, निशा और चांदनी। सुमित्रा के पांचों बेटे बहुत छोटे थे जब उसके पति का देहांत हो गया था। शादी के बाद जब सुमित्रा की पांच बहू आती है तो वे पांचों अपने ससुर की कमी को बहुत महसूस करती है। काश कि हमारे भी ससुर होते तो औरों की तरह वे भी हमें बहुरानी कहकर बुलाते और हमसे पूछते क्या चाहिए। ससुर का होना मानो जैसे सर पर बाप का साया होना, पर शायद हमारे नसीब में ससुर का साया ही नहीं लिखा। तभी तो दूर दूर तक हमारे रिश्तेदार में भी हमारा कोई ससुर नहीं है। पांच बहुएं आपस में अपने ससुर की बातें कर रही होती हैं कि तभी वहाँ सुमित्रा आ जाती है और अपनी बहुओं की बातें सुनकर अपनी बहू से कहती है, अरे क्या हुआ तुम पांचों को? किसे याद कर रही हो इतना दुखी होकर? कुछ नहीं माँ जी, बस हम पांचों बहू आपस में बातें कर रही थी कि काश कि हमारा भी एक ससुर होता। तुम्हारे ससुर जी की तो मुझे भी बहुत याद सताती है। तुम्हारे ससुर जी बहुत अच्छे थे। अगर आज वह होते तो तुम पांचों को बेटी की तरह रखते। माँ जी हम जानते हैं, तभी तो हमें ससुर जी की इतनी कमी खलती है। माँ जी आप हमें हमारे ससुर जी के बारे में कुछ बताओ ना। क्या बताऊं बहू, तुम्हारे ससुर जी सबसे छोटे थे और सबके लाडले भी। पर कहते हैं ना, अच्छे इंसान की जरूरत भगवान को भी होती है। इसलिए उन्होंने मुझे 5 बेटे तो दिए पर मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया और बेचारी मेरी बहू से उनके ससुर का साया। बहू तुमको पता है, तुम्हारे ससुर इतने अच्छे और भोले थे कि अगर तुम उनसे मजाक में भी कुछ मांगती ना तो वे रात के 1 बजे भी वह चीज कहीं ना कहीं से ढूंढकर तुम्हारे सामने लाकर रख देते। माँ जी ससुर जी तो सच में अच्छे रहे होंगे, काश कि वे जीवित होते। सुमित्रा अपनी 5 बहू के साथ भावुक हो जाती है कि तभी वहाँ सुमित्रा की दूर की रिश्तेदार निर्जला मिठाई का डिब्बा लेकर आती है। अरे सुमित्रा, मुंह मीठा कर, मेरी बहू को लड़का हुआ है और तेरा देवर इस दुनिया में आ गया। बताओ, इतना छोटा सा देवर हुआ है मुझे। बहू, मेरा देवर तुम पांचों का ससुर लगेगा। तुम पांचों अपने ससुर को बहुत याद करती हो ना, अब संभालो अपने सबसे छोटे देवर को। माँ जी लगता है आज हमारी जुबान पर साक्षात सरस्वती माता विराजमान थी, तभी तो भगवान ने हमारी सुन ली और हमें एक छोटा सा ससुर दे दिया। मुझे तो अब अपने छोटे से ससुर को देखने की जल्दी हो रही है। जब सुमित्रा और उसकी पांचों बहू को पता चलता है कि उसकी दूर की रिश्तेदार की बहू का बेटा हुआ है जो कि रिश्ते में उनका ससुर लगेगा, तो वे पांचों बहू खुश हो जाती है और अपने छोटे ससुर को देखने के लिए जाती है। हमारे सबसे छोटे ससुर जी कैसा लग रहा है बहू की गोद में खेलकर? हमारे ससुर जी तो बहुत छोटे हैं, हमें तो इनसे घूंघट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमारे ससुर जी तो ठीक हैं वैसे, जैसा कि हम चाहते थे। अब ससुर जी देखना, आपकी 5 बहू कैसे आपकी देखभाल करती है। ससुर जी जब बड़े होंगे तो हम बुढ़ी बहुओं को देखकर कहीं घबरा न जाए। बड़े होने से पहले हमारे छोटे ससुर जी अपनी बहुओं के साथ खेलेंगे भी तो। आखिर वे 5 बहू के एक छोटे से ससुर जो हैं। इतना बोलकर पांचों बहू वे आपस में हंसने लगती है। तभी बच्चे की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वह लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अरे निर्जला, देख तेरी बहू को क्या हुआ, वह लंबी लंबी सांसें ले रही है। मुझे लगता है तेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। अरे सुमित्रा, बेकार ही तू डरती रहती है और हर छोटी बात पर हॉस्पिटल भाग जाती है। मैंने तो आज तक हॉस्पिटल का मुंह ही नहीं देखा और मेरी बहू भी अभी 5 मिनट में ठीक हो जाएगी। मैं इसे अपने हाथ का देसी काढ़ा पिला देती हूँ, देखना कुछ नहीं होगा, जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। निर्जला सुमित्रा की बात एक नहीं सुनती और अपनी मनमानी करती है, जिस वजह से निर्जला की बहू की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है और अगली सुबह होने से पहले ही उसकी बहू इस दुनिया को अलविदा कर जाती है। सुमित्रा देख, मेरी बहू को क्या हो गया, ये सब मेरी गलती है। मैं भूल गई थी, मेरे जमाने में और अब के जमाने में जमीन आसमान का फर्क है। काश कि मैं तेरी बात सुन लेती और अपनी बहू को हॉस्पिटल ले जाती। निर्जला, खुद को संभाल, जो होना था वह हो गया। अब तुझे ही इस बच्चे की देखभाल करनी है। सुमित्रा, मैं इस बच्चे की देखभाल नहीं कर पाऊंगी। पहले भगवान ने मुझसे मेरा पति छीन लिया,
इस बच्चे के होने से पहले भगवान ने मेरे बेटे को भी छीन लिया और इन मनहूस बच्चे के होने के बाद अब मेरी बहू भी इस दुनिया में नहीं रही है। मैं इस मनहूस बच्चे को नहीं पालने वाली। जब से ये मेरी बहू के पेट में आया है तब से मेरे घर में न जाने क्या क्या हो गया है। ये बच्चा मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए मनहूस है। आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? बच्चा मनहूस नहीं होता, वे तो भगवान का आशीर्वाद होता है। आप एक मासूम बच्चे को ऐसा कैसे बोल सकती हैं? अरे अगर तुम पांचों को मेरे पोते के लिए इतना ही दुख हो रहा है तो तुम ही पाल लो ना इसे। वैसे भी रिश्ता तो तुम्हारा भी है इस बच्चे से। ये बच्चा भी रिश्ते में तुम्हारा ससुर लगेगा। संभालो अपने छोटे से ससुर को। मैं इस बच्चे को नहीं देखना चाहती। अब इसे मुझसे दूर ले जाओ। अगर ऐसी बात है आंटी तो हम लिखित रूप में अपने ससुर को अपना लेंगे और आपको पाल कर दिखाएंगे और यह भी दिखाएंगे कि हमारे छोटे से ससुर की वजह से किसी की जान नहीं गई। ये सिर्फ आपका भ्रम है और इसे हम दूर करेंगे। और जब आपको लगे कि आपसे गलती हुई है और आप अपने लिए सजा इस बच्चे को दे रही हैं, उस दिन आप अपने पोते को हमसे ले लेना। अब सुमित्रा की पांचों बहू लिखित रूप में अपने दूर के ससुर को गोद ले लेती है और पांचों बहू मिलकर अपने छोटे से ससुर की देखभाल करती है। समय यूं ही बीतता है और उन पांचों का एक छोटा ससुर देखते ही देखते 10 साल का हो जाता है। अरे मेरे प्यारे पवन देवर जी, कहाँ जा रहे हैं आप? भाभी, आप मुझे देवर मत बोला करो और मेरी बहुओं से बोलो कि वो मुझे छोटा ससुर ना बोले। स्कूल में सब मेरा मजाक बनाते हैं। मैं समझती हूँ पवन देवर जी, पर क्या करें, हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है। और तुम्हारी दादी ने भी तो लिखित रूप में यही कहकर हमें गोद दिया था कि हम तुमसे अपना रिश्ता इसी तरह से जोड़े, क्योंकि तुम्हारी दादी का कोई भरोसा नहीं। जब उसका दिमाग घूमेगा वह तुम्हें हमसे दूर कर देगी। खैर, मैं ये सब तुमसे क्यों कह रही हूँ, तुम अभी बहुत छोटे हो, स्कूल जाओ। पर मैं आप सबको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। समय के साथ सुमित्रा और उसकी 5 बहू का लगाव अपने दूर के ससुर से बढ़ जाता है। पर जैसे ही पवन बड़ा होता है, निर्जला को भी अपने पोते की याद सताने लगती है और आखिरकार एक दिन वह लिखित कागज को फाड़ देती है और अपने पोते को अपना लेती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। यह देखकर सुमित्रा और उसकी 5 बहू को बहुत खुशी मिलती है और 5 बहू अपने प्यारे ससुर को उनके घर भेज देती है, पर हमेशा अपने छोटे ससुर को याद करती हैं।